नमस्कार, आप देख रहे हैं अक्षय तृतीया स्पेशल कालचक्र। मैं हूं दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। दोगुनी हो जाएगी संपत्ति, दोगुनी बढ़ेगी आमदनी, दोगुने मिलेंगे हर सुख, दोगुना बढ़ जाएगा पुण्य। अक्षय फल देने वाली है इस बार की अक्षय तृतीया। जी हाँ, किसी भी शुभ काम की शुरुआत लोग उसके सफल होने की उम्मीद के साथ ही करते हैं। ऐसे में कल एक ऐसा शुभ दिन आ रहा है जब आप अपने शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। कल है अक्षय तृतीया। ऐसे में आज और कल पंडित जी हम सभी को अक्षय तृतीया पर बहुत ही खास जानकारी देंगे। साथ ही अक्षय फल पाने के लिए वो अक्षय उपाय और अक्षय दान भी बताएंगे, जिन्हें करके आप अपना आने वाला कल संवार सकते हैं। इसके अलावा आपको राशि अनुसार तमाम जो जानकारी है वो भी देंगे। अक्षय तृतीया के महादान और महा उपाय की भी बात करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए अक्षय तृतीया स्पेशल कालचक्र। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2415। अक्षय तृतीया पर अक्षय फल मिलता है और महापुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं अक्षय तृतीया का दिन इतना खास क्यों है। शास्त्रों में अक्षय तृतीया के दिन का क्या महत्व है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अक्षय तृतीया को तो हम बस यही मानते हैं कि आप उस दिन सोना चांदी यानी कि जो ज्वेलरी है वो खरीदिए, वो बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन और क्या महत्व है? महत्व तो इसका ये है कि आज के दिन ही जो है शास्त्रों की मान्यता है कि त्रेता युग का शुभारंभ हुआ था। अच्छा। और परशुराम जी की जयंती भी है। ये परशुराम जी की जयंती भी है। इसे सनातन धर्म में अबूझ मुहूर्त के नाम से भी जाना जाता है। अबूझ मुहूर्त? हाँ। प्रबोधनी एकादशी जिस दिन तुलसी विवाह होता है, प्रबोधनी एकादशी जिस दिन भगवान श्री हरि विष्णु सोकर उठते हैं, वो तिथि और आज की तिथि, ये दोनों अबूझ मुहूर्त के अंतर्गत आते हैं। अबूझ मुहूर्त का मतलब कि जिस दिन जो भी आपको शुभ कार्य इस दिन करना हो, बिना मुहूर्त देखे कर लीजिए। चाहे गृह प्रवेश करना हो, चाहे सगाई करना हो, चाहे विवाह करना हो, चाहे विदाई करना हो, मतलब आप बिना पंचांग पलटे आज के दिन जो काम आप कर लेंगे वो काम अक्षय अर्थात उसका कभी नाश नहीं होगा। इसलिए ये अक्षय तृतीया अबूझ मुहूर्त है। ठीक है। कल अक्षय तृतीया अपने आप में अबूझ मुहूर्त है, लेकिन इसके साथ ही कल आयुष्मान योग और सौभाग्य योग भी बन रहा है। आयुष्मान योग दीर्घायु और ऊर्जा का प्रतीक है। सौभाग्य योग सुख और समृद्धि का और जीवन का प्रतीक है। अक्षय तृतीया के इस योग में नया काम शुरू करने से, मांगलिक कार्य करने से सफलता मिलती है, समृद्धि आती है। अक्षय तृतीया पर नया कारोबार, नई नौकरी या कोई भी महत्वपूर्ण काम प्रारंभ किया जा सकता है। अक्षय तृतीया पर वाहन और संपत्ति खरीदना, गहने खरीदना, मूल्यवान वस्तुएं खरीदना, पढ़ाई शुरू करना शुभ होता है। अक्षय तृतीया पर दान देने का भी बहुत महत्व है। इस दिन दान देने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पूरे साल 4 अबूझ और स्वयं सिद्ध मुहूर्त होते हैं, जिसमें किया गया कोई भी काम चिरस्थायी और शुभ माना जाता है। वो 4 मुहूर्त हैं नवरात्रि, अक्षय तृतीया, दशहरा और दीपावली। अक्षय का अर्थ है जिसका क्षय न हो, जो हमेशा स्थायी रहे। इसे सौभाग्य सिद्धि दिवस भी कहा जाता है। भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण और विष्णु धर्मोत्तर पुराण, स्कंद पुराण में इस तिथि का विशेष उल्लेख है। इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका बड़ा ही श्रेष्ठ फल मिलता है। इस दिन सभी देवताओं और पितरों का पूजन किया जाता है। पितरों का श्राद्ध कर दान किए जाने का उल्लेख शास्त्रों में है। भगवान श्री हरि विष्णु को ये तिथि अति प्रिय है। ऐसे में इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना अवश्य की जानी चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान परशुराम जी का जन्म माना जाता है, इसलिए इसे चिरंजीवी तिथि भी कहते हैं। इसी दिन भगवान सूर्य ने पांडवों को अक्षय पात्र भेंट किया था। ऐसे में अक्षय तृतीया पर सूर्य को जल अर्पित जरूर करना चाहिए। त्रेता युग का आरंभ भी इसी तिथि से माना गया है।
इसलिए युगादि तिथि भी इसे कहते हैं। इसी दिन भगवान कृष्ण और सुदामा का पुनः मिलाप हुआ था। भगवान शिव ने इसी दिन माँ लक्ष्मी और कुबेर को जगत की संपत्ति और धन का संरक्षक नियुक्त किया था। अक्षय तृतीया के दिन ही बद्रीनाथ धाम के पट खुलते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ही साल में एक बार ही वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी मंदिर में श्री विग्रह के चरण दर्शन होते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही वेदव्यास जी ने भगवान गणेश की मदद से महाभारत की कथा लिखना प्रारंभ किया था। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम और माता अन्नपूर्णा का जन्म हुआ था। इसी दिन गंगा स्नान करने और श्री कृष्ण को चंदन चढ़ाने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अक्षय तृतीया का महत्व क्यों है और इसे किस तरीके से मनाया जाता है, इस दिन विष्णु भगवान की कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए, वो भी आगे जानेंगे। लेकिन चलिए अब राशि अनुसार अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वाले कल अक्षय तृतीया पर क्या खरीदें, क्या दान करें और क्या उपाय करें, आइए जानते हैं। पंडित जी, मेष राशि वाले कल किस तरीके से पूजा? देखिए, कल अक्षय तृतीया है, इसलिए अक्षय फल पाने के लिए मेष राशि के जातकों को कल किस मुहूर्त में किस चीज की खरीदारी करनी है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कल अक्षय तृतीया पर मेष राशि के जातक चांदी, पीतल और इलेक्ट्रॉनिक का सामान जरूर खरीदें या तांबे का कोई बर्तन खरीदें, सोने में निवेश करें। इससे इन पर देवी देवताओं की कृपा बनी रहेगी। सूर्य को जल अर्पित करें, राम मंदिर में पूजा करने जाएं, ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का जप करें, किसी भी वेदपाठी ब्राह्मण को भोजन कराएं, अनाथ आश्रम में चने की दाल, गेहूं अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। लाल कपड़े में 1.25 किलो मसूर की दाल बांधकर अपने घर या कार्य क्षेत्र में रखें। और आज के दिन गाय के बछड़े या सांड को रोटी और गुड़ खिलाना भी परम लाभकारी होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, मेष के बाद अब बारी वृषभ राशि के राशिफल को जानने की। वृषभ राशि वाले कल अक्षय तृतीया पर क्या खरीदें, क्या दान करें और क्या उपाय करें, आइए जानते हैं। पंडित जी, वृषभ राशि वाले कैसे करें? देखो, अक्षय फल पाने के लिए कल अक्षय तृतीया पर वृषभ राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि आप सोना खरीद लीजिए, मकान खरीद लीजिए, गाड़ी खरीद लीजिए या इससे जरूरी डॉक्यूमेंट्स की कार्यवाही पूरी कर लीजिए। अक्षय तृतीया पर आप सफ़ेद संगमरमर राधा कृष्ण की मूर्ति भी खरीद कर घर में स्थापित कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का पूरे दिन जप करिए। किसी वृद्ध महिला को 11 किलो चीनी, सफ़ेद वस्त्र दान कर सकते हैं। 1 लोटे में जल भरकर दान कर सकते हैं। चीनी या सफ़ेद कपड़ा किसी धर्मस्थान में आप दान कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अक्षय तृतीया में क्या कुछ खास खरीदने से आपका वो दिन और भी शुभ और लाभदायक हो सकता है, वो भी जानेंगे। लेकिन इस वक्त कालचक्र की एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, छत्तीसगढ़ से गीतांजलि जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। गीतांजलि जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 19/2/2004। अपने भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ और हमारा घर नहीं है और घर कब तक बन जाएगा। भविष्य आपका बहुत उत्तम है, वर्तमान भी आपका ठीक चल रहा है। आप बिल्कुल चिंता ना करें, पूरे जीवन रानी महारानी बन करके आप ऐश करोगी। आपका द्वितीय सप्तम सूर्य और बृहस्पति इत्तिसाल कर रहा है। 1% भी चिंता करने की बात नहीं है। अभी उम्र आपकी कम है, 22 साल की उम्र है। 27वें साल में आपका भाग्योदय होगा और 27वें साल में ही आपका गृह निर्माण होगा। घर बनने में अभी देर हो रही है, घर बनने में देर होगी। अगर कभी विंध्याचल चले जाओ, विंध्याचल जो विंध्यवासिनी माता का स्थान है, वहाँ पहाड़ पर जा कर के पत्थरों को इकट्ठा करके अगर घर बना दो और उस घर को बनाने के बाद उसमें 10 रुपये का एक सिक्का रख दो। ये उपाय अगर 2-3 बार कर दो तो घर नहीं महल बन जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, ये जो आपने एक उपाय बताया, ये सिर्फ गीतांजलि के लिए है या फिर जिनका पूरे भारतवर्ष के लिए है। और वहाँ आप पहाड़ पे देखोगी तो कम से कम हजारों हजार की संख्या में घर बने हुए हैं। अच्छा। मैं बचपन से ही वहाँ घर बनाता था। बचपन से 15-16 साल की उम्र से जब मैं विंध्याचल जाता था तो वहाँ पहला काम होता था, जब पहाड़ पे चढ़ता था, काली खोह
मंदिर से पहाड़ पे जब चढ़ता था तो पहले मेरे पिताजी बताया करते थे कि यहाँ जो घर बनाता है उसको घर बहुत मिलता है। तुम विश्वास करो, मैं पत्थर इकट्ठा करके करके और 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल बनाता था। कभी कभी पत्थर लुढ़क जाता था तो मुझे लगता था ये तो टूट गया मंजिल, फिर से जोड़ता था। वहाँ जितने बने हुए घर हैं उनको नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि पत्थर जो है, गिरे हुए पत्थर अकेले में जो हों उन्हें उठाना चाहिए और बनाना चाहिए। तब तो आप नादान रहे होंगे, ऐसे ही बनाते होंगे खेल 15-16 साल की उम्र से बनाते थे, लेकिन बनाए हैं 40 साल की उम्र तक। अच्छा। बनाने के प्रति पूरी निष्ठा थी। और कम से कम घर एक ऐसा पहलू है जिसमें हम कह सकते हैं कि जितना हमारे पास होना चाहिए उससे ज्यादा घर हो गया। ये विंध्यवासिनी का प्रताप है। वहाँ विंध्य पर्वत पर घर बनाने के बाद चाहे आपके किस्मत में घर न लिखा हो, चाहे बृहस्पति आपके कुंडली के चौथे भाव में बैठा हो, चाहे बृहस्पति चतुर्थेश हो, मतलब घर हो करके भी बिकता हो आपका, लेकिन अगर विंध्यवासिनी में आपने घर बना दिया, नवरात्र में जाकर के, अष्टमी या नवमी तिथि पर जाकर बना दिया, तो पक्का है कि आपका घर होगा, टिकाऊ होगा और सुख समृद्धि देने वाला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अक्षय तृतीया की चर्चा पर लौटते हैं। और कल अक्षय तृतीया है, ऐसे में कल अगर आप कुछ खास खरीदने जा रहे हैं तो किस मुहूर्त में खरीदना आपके लिए ज्यादा शुभकारी और फलदायी साबित हो सकता है? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कल तो पूरा दिन ही आप कह रहे हैं अबूझ मुहूर्त है, तो कल भी कोई खास पहर है क्या? हाँ बेटा है। कल जैसे तृतीया तिथि कल सुबह 10:49 से शुरू होगी, उसके पहले द्वितीया तिथि है, तो 20 अप्रैल को सुबह 7:27 तक ये रहेगी। अब जैसे काशी का एक पंचांग है ऋषिकेश पंचांग, उसमें 10:42 तक अक्षय तृतीया दिखा रहे हैं 20 तारीख को, और 20 तारीख को अक्षय तृतीया मान रहे हैं। लेकिन बाकी जितने भारत के पंचांग हैं वो ये कह रहे हैं कि 7:27 तक ही 20 तारीख को अक्षय तृतीया रहेगी। केवल एक इकलौता पंचांग है जो अलग बोल रहा है। तो भाई बहुमत का जमाना है, इसलिए अक्षय तृतीया आज ही मानी जा रही है। पूजा का मुहूर्त 1 घंटे 32 मिनट का है, जो कल सुबह 10:49 से शुरू होकर दोपहर 12:20 तक रहेगा। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का मुहूर्त 10:49 से दोपहर 12:39 तक है। चौघड़िया मुहूर्त में भी कल सोना खरीदा जा सकता है। जैसे कल चौघड़िया मुहूर्त के हिसाब से शुभ लग्न दोपहर 1:58 से 3:35 तक है। शुभ लग्न कल शाम 6:49 से रात 8:12 तक है, और अमृत लग्न कल रात 8:12 से रात 9:35 तक है। चर लग्न कल रात 9:35 से रात 10:57 तक है। इसमें भी खरीदारी की जा सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए मिथुन राशि की बात करें, उससे पहले बक्सर से इस वक्त अमित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कालचक्र के एक नियमित दर्शक हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। पंडित जी कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए अमित जी। पंडित जी, मैं बचपन से ही बहुत बीमार रहता हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है और मैं कुछ काम नहीं कर पाता हूँ, जैसे तैसे मेरी जिंदगी चलती है। मेरा मतलब जन्म तिथि है 30 अगस्त 1984, और मैं क्या आगे चल करके कुछ धन अर्जित कर पाऊंगा? आप आगे जीवन मेरा उस धन में आगे सुख में बीतेगा या ऐसे ही चलेगा? या और मेरी स्वास्थ्य सही नहीं रहता है। दूसरा प्रश्न ये है, क्या मेरा स्वास्थ्य आगे ठीक ठाक रहेगा? लीवर में मेरी बहुत प्रॉब्लम है, क्या कहीं मेरी जिंदगी पे तो खतरा नहीं है? मैं ये जानना चाहता हूँ। देखो, ऐसा है अमित भैया कि आपने जो प्रश्न किया है ना, प्रश्न लग्न का स्वामी मंगल इस समय व्यय भाव में शनि और बुध के साथ बैठा हुआ है। आपको नसों में खिंचाव, स्नायु तंत्रों में खिंचाव, रक्त से संबंधित परेशानी, उदर विकार जैसे रोग हैं, जिसके कारण आप सामान्य रूप से अस्वस्थ हर समय बने रहते हैं। मैं तो आपको स्वस्थ होने के लिए 2 उपाय बताऊंगा। पहला उपाय बताऊंगा कि आप हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाकर और पीपल के नीचे एक आसन बिछाकर बैठ जाइए और वहीं ओम संग शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 10 माला जप कर लीजिए। और दूसरा उपाय आपको ये बताऊंगा कि हर मंगलवार को किसी हनुमान मंदिर में जाकर के थोड़ा सा तांबे के लोटे में जल लेकर के जाइए और हनुमान जी के दाहिने अंगूठे को जल से धो दीजिए। ज़्यादा मत पानी डालिएगा, केवल दाहिने अंगूठे पर पानी डालिएगा और दाहिने अंगूठे पर सिंदूर और गाय के घी का लेप लगा दीजिए और एक फूल रख दीजिए
और लड्डू और तुलसी का प्रसाद चढ़ा दीजिए और वहीं बैठ करके 10 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। इससे आपके स्वास्थ्य में छोटी छोटी दवाइयाँ भी बहुत असरदार और कारगर साबित होंगी। आपके धन भाव का स्वामी शुक्र इस समय सूर्य चंद्रमा के साथ है। हाँ, आपकी आय स्रोत ठीक नहीं है, लेकिन अगर आप रोज सुबह शाम श्रीम 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 इस मंत्र का आधे आधे घंटे जप करेंगे तो बहुत जल्दी आपकी आर्थिक परिस्थिति में भी सुधार दिखाई देगा। लेकिन ये उपाय न तो 1 साल करना है न तो 2 साल करना है, ये उपाय पूरे जीवन करना है और हर समय महालक्ष्मी का स्मरण करना है। और नवरात्र के जब 9 दिन आएँ, भले आप व्रत न कर सकें, लेकिन नवरात्र के 9 दिनों में भले आपके स्वास्थ्य के कारण व्रत न हो पाए, कोई बात नहीं, लेकिन आप दिन भर श्रीम 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 महालक्ष्मी का ये मंत्र करते रहिए करते रहिए करते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा जब आपका बुरा प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा और अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। नर्वस मत होइए। मनुष्य चाहे तो सब कुछ कर सकता है, बशर्ते उसे धर्म के रास्ते पर चलने की प्रेरणा मिलनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो मिथुन राशि वालों को कुछ सेकंड्स और इंतजार करना होगा, क्योंकि इस वक्त कालचक्र के एक और नियमित दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। जयपुर से नीता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है नीता जी आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। पंडित जी, आपको कोटि कोटि वंदन मेरी तरफ से। आपने तो हमें ऐसे ऐसे रास्ते दिखाए, बस अब क्या बताएं। आज के जमाने में लूटा खसोटी है, लेकिन आपने दुनिया के लिए बहुत कुछ किया पंडित जी। पंडित जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे 2 प्रश्न है पंडित जी। मेरे लड़के के लिए आपने बताया था कि उसका जन्म है 21 मार्च 1972, शाम को 7:57 नागौर राजस्थान। पंडित जी, आपने बताया था कि मेरे घर पे है ना बुरी आत्माओं का साया है। मैं उसको मेहंदीपुर बालाजी भी ले गई थी, देवी का अनुष्ठान भी कराया था और सीताराम का जाप भी। जैसे जैसे आप निर्देश दे रहे मैं कर रही हूँ। पंडित जी, मेरे पति आर्य समाजी हैं, तो वो मेरे को भागवत कथा तो नहीं करने देंगे, लेकिन मैं सुनती हूँ और मैं पूरी श्रद्धा रखती हूँ घर पे। तो आप मुझे ये बताओ, मैं गायत्री जाप करवा सकती हूँ क्या, या आप और कोई मुझे ऐसा रास्ता बताओ जो मैं कर सकूं पंडित जी। देखो, मैं बताना चाहूँगा, आपके पति अगर आर्य समाजी हैं तो इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। प्रसन्न होइए, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की जब स्थापना की थी तो आर्य समाज की स्थापना के मूल में उन्होंने गायत्री माता को रखा था। गायत्री उपासना करने के बाद दुनिया की न कोई ताकत परेशान करती है और न किसी प्रकार का कोई दोष रह जाता है। अगर आपके घर में आर्य समाजी परंपरा है तो आपको पितर दोष प्रेत दोष से अब डरने की बात नहीं है। आप केवल रुद्राक्ष की माला पर प्रातः काल स्नान करके सूर्य को जल दे करके 12 माला गायत्री मंत्र का जप कर लीजिए सुबह, और 108 बार गाय के 4 चम्मच बड़े चम्मच घी से 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच उसमें चीनी मिलाकर और 1 चम्मच काला तिल मिलाकर, और चांदी का एक ऐसा चम्मच बनवाइए जिसका मुंह तो बहुत छोटा हो लेकिन डंडी कम से कम 10 इंच की हो। ऐसा चम्मच आप सुनार से ऑर्डर करके बनवाइए और उसको मध्य भाग से पकड़िए। और ये जो हवन सामग्री मैंने आपको बताया, घी, चीनी, शहद और काला तिल, इसको मिला लीजिए और तांबे के हवन कुंड में आम, नीम या पीपल की लकड़ियां जला करके कपूर से और गायत्री मंत्र से आहुति कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये अगर मंत्र से आप 108 आहुति सुबह और सूर्यास्त से पहले 108 आहुति और सूर्यास्त से पहले 12 माला पुनः मतलब गायत्री मंत्र का जप, ये अनुष्ठान अगर आप 125 दिन कर दीजिए तो गारंटी मुझसे लिखवा लीजिए कि आपके बेटे का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, आपके घर का माहौल ठीक हो जाएगा और आपके घर में हर प्रकार की रिद्धि सिद्धि आ जाएगी। इसमें कोई संशय नहीं है। बड़ी अच्छी बात है, अगर कोई आर्य समाजी है मैं तो स्वागत करता हूँ, लेकिन सिर्फ ये कह देना कि मैं आर्य समाजी हूँ, मैं ये सब पूजा पाठ नहीं मानता, तो गायत्री को मानो ना,
गायत्री का हवन नित्य करो ना, गायत्री का जप करो ना। आर्य समाजी केवल कहने के लिए हो कि नहीं मुझे मृतक भोज नहीं करना है, श्राद्ध नहीं करना है, पिंडदान नहीं करना, अच्छा मत करो, तो गायत्री तो करो। जिस गायत्री के प्रताप से पितरों को मुक्ति मिलेगी, जिस गायत्री के प्रताप से प्रेत योनि से लोगों को मुक्ति मिलेगी, वो तो करो। अगर वो नहीं करोगे तो किस बात का आर्य समाज है। इसलिए गायत्री की साधना पे लग जाइए और अपने पतिदेव से कहिए कि सुबह शाम हवन करने की प्रक्रिया शुरू करें। ये प्रक्रिया थोड़े दिन होगी, आपका बेटा भी ठीक हो जाएगा, घर का मतलब कि माहौल इतना बढ़िया हो जाएगा जिसकी कोई सीमा नहीं। अरे गायत्री छंदसाम मातेत, गायत्री वेदों की माता है। गायत्री की उपासना सिद्ध होने पर तो जानती हो क्या मिलता है? इंद्र पद मिलता है, ब्रह्मा का पद मिलता है, कोई साधारण वस्तु नहीं मिलती है, रुपया पैसा गाड़ी घोड़ा बंगला नहीं मिलता है। गायत्री माता जब प्रसन्न होती हैं और कहती हैं बरम ब्रूहि, वरदान मांगो, तो क्या वरदान? इंद्र बन जाओ, ब्रह्मा बन जाओ, ये वरदान देती है गायत्री माता। गायत्री माता कोई छोटी चीज नहीं है बेटा। अगर वो आर्य समाजी हैं तो बड़े खुशी की बात है, लेकिन वो आर्य समाज के रास्ते पर चले तो सही। केवल आर्य समाजी अपने को कह देना बड़ी बात है, लेकिन उस रास्ते का पालन करना बहुत कठोर बात है। जय मां विंध्यवासिनी। तो नीता जी, इन उपायों के साथ साथ भगवान पर अपना भरोसा बनाए रखिए, बहुत जल्द आपके कष्ट दूर होंगे। तो चलिए मिथुन राशि वालों का इंतजार खत्म करते हैं और अब बात करते हैं तीसरी राशि यानी मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले कल अक्षय तृतीया पर क्या खरीदें, क्या दान करें और क्या उपाय करें, आइए जानते हैं। पंडित जी, हर राशि के लिए अलग अलग दान, अलग अलग, क्योंकि सोना चांदी इलेक्ट्रॉनिक आइटम ये तो कुछ कॉमन बातें दिख रही हैं। देखो ऐसा है, जितने लोग हैं इस देश की 800 करोड़ की आबादी, विश्व की 800 करोड़ की आबादी है। हर आदमी का प्रारब्ध अलग अलग है, हर आदमी का भाग्य अलग अलग है। यहाँ तक कि 2 ट्विंस बच्चे जब पैदा होते हैं, जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, 5 मिनट के अंतर में पैदा होते हैं, तो दोनों के प्रोफेशन में अंतर होता है, दोनों के एजुकेशन में अंतर होता है, दोनों की फैमिली लाइफ में अंतर होता है, दोनों की सोच में अंतर होता है। भगवान का ऐसा सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर रिपीट नहीं करता है। अच्छा एक बात सोचो, जैसे तुम्हारे आधार कार्ड के लिए कोई तुमसे अंगूठा लगवाता है, तो अंगूठा तुम लगाओगी तो दिव्या अग्रवाल ही निकल के आएगा, दूसरा कोई नाम नहीं आएगा। अब ये बताओ, भारत की 150 करोड़ आबादी है, 150 करोड़ आबादी में किसी का अंगूठा आपसे मैच नहीं करता है कि उसका नाम निकल के आ जाए, सुनीता त्यागी का नाम निकल के आ जाए आपके नाम की जगह। तो मतलब एक छोटे से 2 सेंटीमीटर के अंगूठे में 150 करोड़ से ज्यादा टाइप बना देना, ये केवल उन्हीं का कमाल है। इंसान कर सकता है क्या? इंसान कर सकता है? तभी कहते हैं कण कण में भगवान है। इसीलिए कहते हैं सर्वव्यापक भगवान। भगवान की लीला को कोई पार नहीं पा सकता है। तो इसलिए हर राशि का अपना एक स्वभाव होता है, अपना एक नेचर होता है, अपना एक कैरेक्टर होता है। उनके लिए कौन सा ग्रह अनुकूल है, कौन सा ग्रह प्रतिकूल है, उसी के हिसाब से दान किए जाते हैं। कल का जो मेरा प्रोग्राम था उसमें मैंने बताया था क्या आपको दान नहीं करना है और क्या आपको दान करना है, तो उसी दृष्टि से ये कार्यक्रम बनाया गया जी। मिथुन राशि, तो मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अक्षय तृतीया पर अक्षय फल पाने के लिए आप लोग अपने घर के मंदिर के लिए चांदी का श्रीयंत्र अगर अभी तक नहीं है तो खरीद लीजिए, दक्षिणावर्ती शंख खरीद लीजिए, श्रीयंत्र का गुलाब जल, इत्र, गाय के दूध, गन्ने के रस से अभिषेक करिए, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम का सफ़ेद चंदन की माला से यथासंभव जप करिए, कांसे के बर्तन में हरा कपड़ा लपेटकर अपने पूजा स्थान में रखिए, जरूरतमंद लोगों को गुड़ हलवा पूड़ी और केले का भोग लगाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, मूंग की दाल और हरे कपड़े किसी धर्म स्थान में दान करिए और गाय को हरा चारा खिलाइए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब मिथुन के बाद बारी आती है कर्क राशि वालों की, और कर्क राशि के बारे में चर्चा करें उससे पहले आपको ये भी बताते हैं कि कर्क राशि वाले कल अक्षय तृतीया पर क्या खरीदें, क्या दान करें और क्या उपाय करें जिससे उनका कल का दिन बहुत शुभ जाए। बताइए पंडित जी। अक्षय फल पाने के लिए कल अक्षय तृतीया पर कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, चांदी के गहने, चांदी के बर्तन और फ्रिज खरीदेंगे तो लाभ मिलेगा। अपनी माँ को सोना या चांदी के आभूषण बनवा के देंगे, परम आनंद। जानते हैं, माँ चाहे जितनी वैभव वाली हो और पिता चाहे जितना धनवान हो, पिता का 1 करोड़
और बेटे के 100 रुपए का सामान माता को जो सुख दे सकता है वो सुख उसके पति का 1 करोड़ नहीं देता है। बड़ा प्राउड फील करती हैं माता और बड़ा प्राउड फील करता है पिता जब कोई बेटा ले आकर के अपने माता और पिता के लिए कुछ करता है। इसलिए हर बच्चे को चाहिए कि वो अपने माता पिता को प्राण से ज़्यादा प्रिय समझे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, 4 पदार्थ करतल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। आप कोई पूजा पाठ मत करिए, कोई धूप दीप अगरबत्ती मत जलाइए, कोई गंगा स्नान मत करिए, कोई प्रयागराज मत जाइए। केवल अपने माता पिता को आप अपने प्राणों से ज्यादा चाहिए। अपने माता पिता को अपने प्राण की तरह समझिए। उनको कहीं मानसिक कष्ट न होने पाए, उन्हें कहीं मन में दुख न होने पाए, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न हो, इसका आप ख्याल रखिए। बस केवल ये एक काम अगर आपने जीवन में कर लिया तो मैं दावे के साथ कहता हूं, इस संसार में आपके लिए कोई चीज दुर्लभ नहीं होगी, कोई चीज दुर्लभ नहीं होगी। आप जहां हाथ रखेंगे सफलता आपके कदम चूमेगी। ये आजमाई हुई बात कह रहा हूं, ये 100% अपने ऊपर आजमाई हुई बात कह रहा हूं। अगर अपने माता पिता को आपने अपने प्राणों की तरह समझ लिया कि मेरा प्राण है ये, अगर इन्हें कष्ट हुआ तो मेरे प्राणों को कष्ट हुआ, और इस भाव से आप माता पिता के अगर अनुचर हैं तो आप विश्वास करिए, आप चाहे कभी धूप दीप न जलाते हों, कभी अगरबत्ती न जलाते हों, कभी मंदिर न जाते हों, फिर भी ये माता पिता प्रत्यक्ष देवता है, ये प्रत्यक्ष देवता हैं। अगर इनमें भगवान नहीं है तो किसी पत्थर की मूर्ति में भगवान नहीं है। इसलिए कहना चाहता हूं कि माता पिता के प्रति सदैव मन में श्रद्धा और आस्था जरूर रखनी चाहिए। तो माता पिता की सेवा करने के बाद तो सारा सुख मिल ही जाएगा। चांदी का सिक्का पानी से भरे, चांदी का सिक्का पानी से भरे लोटे में डालकर, चांदी के लोटे में डालकर घर की पूरब दिशा में आप रख सकते हैं। इससे भी आमदनी बढ़ती है। घर में गौरी शंकर की चांदी की मूर्ति लाकर स्थापित कर सकते हैं। ओम जूम सह ये त्रैक्षरी मृत्युंजय मंत्र का 10 माला जप कर लीजिए। इससे अकाल मृत्यु और दुर्घटना का भय समाप्त होता है। वृद्धाश्रम में जूते कपड़े दान करना चाहिए। किसी मंदिर या अनाथ आश्रम में या श्मशान घाट में पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। इन सब चीज़ों से भी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन सबसे मोटी बात आपको बताया और हर राशि वालों के लिए बता रहा हूं, 4 पदार्थ करतल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। ये गोस्वामी जी ने कोई साधारण बात नहीं लिखी है। 4 पदार्थ माने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष किसके हाथ में है? जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। और एक धरती पर आप आदमी ढूंढ के बताइएगा जो अपने माता पिता को प्राणों की तरह मानता हो और वो दुखी जीवन जी रहा हो, तो आप टीवी पे मुझे बताइएगा, मैं उस दिन से बोलना बंद कर दूंगा, अपनी जबान सी लूंगा। एक आदमी अगर पूरे भारत में मिल जाए जो अपने माता पिता को प्राणों की तरह मानता हो और दुखी जीवन जी रहा हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अगर अपने माँ को प्राणों की तरह कोई मान रहा होगा तो वो रिद्धि सिद्धि का मालिक होगा। वो जहां हाथ रखेगा वहीं सफलता उसके पीछे पीछे चलेगी। लक्ष्मी उसकी अनुगामिनी होगी और कुबेर उसका आदेश मानेंगे। ये बात मैं दावे के साथ कह रहा हूं। जय मां विंध्यवासिनी। तो कल अक्षय तृतीया पर क्या करे दान और किन बातों का रखे ध्यान, इन सभी बातों की चर्चा करेंगे। साथ ही सिंह से लेकर मीन राशि वाले कल क्या करे खरीदारी, उपाय और दान, ये सब जानेंगे हम पंडित जी से। कल अक्षय तृतीया है, ऐसे में पंडित सुरेश पांडे जी आपको पूजा, दान, उपाय और खरीदारी से जुड़ी वो अचूक और आसान जानकारियां दे रहे हैं जिसे करके आप अपनी हर मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं अक्षय तृतीया के दान की। कल के दिन दिया गया कौन सा महादान हमें धनवान, प्रतिभावान और भाग्यवान बना सकता है? आइए जानते हैं पंडित जी, ऐसा कौन सा दान है? देखो बेटा, दान तो इस संसार में बहुत है। अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान, भूमिदान, भवन दान, ज्ञान दान, अभय दान, स्वर्ण दान, कन्यादान, बहुत दान, बहुत सारे दान बहुत है। लेकिन सबसे बड़ा दान जानते हो क्या होता है?
शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है? सबसे बड़ा दान जो होता है वो वस्तुओं का दान नहीं होता है, सबसे बड़ा दान होता है अभय दान। अगर कोई व्यक्ति भयभीत है, उसे भयमुक्त कर देना, ये सबसे बड़ा दान है। क्योंकि सोना चांदी हीरा मोती गाय भैंस ये सब दान एक दिन नश्वर हैं, ये सब दान एक दिन नष्ट होंगे। जमीन जायदाद कन्यादान तक भी एक दिन कन्या भी मरेगी, ये सब नश्वर दान है। लेकिन शाश्वत दान जो है वो ज्ञान दान और अभय दान। ज्ञान दान क्या है कि जैसे आपको मैंने कोई चीज सिखा दिया, पूजा पाठ की विधि, तो आप अपने बच्चों को सिखाओगे, आपके बच्चे अगली पीढ़ी को सिखाएंगे, ये क्रम अनवरत चलता रहेगा, ट्रांसफरेबल है, ये कभी नष्ट नहीं होगा। उसी तरह से अगर आपको अनायास डर की बीमारी है कि मुझे कुछ हो जाएगा, मेरे पारिवारिक जीवन में कुछ हो जाएगा, कल क्या होगा, आपको डर बना हुआ है, इस डर से अगर आपको कोई मुक्त कर दे तो शायद इससे ज्यादा सुख दुनिया के किसी वैभव में आपको नहीं मिलेगा। आजकल लोग उन्हें ओवर थिंकर भी कहते हैं। ओवर थिंक क्या, देखो कुंडली में जब चंद्रमा दो पापक ग्रहों के बीच में हो जाता है, जैसे राहु शनि के बीच में हो जाए, या केतु राहु के बीच में हो जाए, या चंद्रमा के साथ शनि की युति हो जाए, या चंद्रमा के साथ राहु केतु की युति हो जाए, या उस पर पापक ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसे व्यक्ति में जन्मजात नकारात्मक सोचने की एक प्रवृत्ति होती है। क्योंकि चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, और चंद्रमा का स्थान शरीर पर दो जगह है। एक तो चंद्रमा का स्थान हृदय पर है और दूसरा चंद्रमा का स्थान बाईं आंख के ऊपर है। ये हृदय जो है, अनाहत चक्र जो है, यहाँ चंद्रमा का एक स्थान है। जब यहाँ रहता है तो उच्चस्थ रहता है, और चंद्रमा जब बाईं आंख के ऊपर रहता है तो ये प्लानर पॉइंट है, योजना चक्र है। किसी व्यक्ति का अगर कर्क राशि का चंद्रमा होगा तो वो एक बार अगर कोई प्लान बना दिया तो उसका प्लान चक्रव्यूह समझो उसे कोई तोड़ नहीं पाएगा, ठीक है। उसी तरह से क्रिएटिव पॉइंट जो है वो दाहिनी आंख के ऊपर है, सूर्य चक्र इसको कहते हैं। अच्छा। लेकिन सूर्य का उच्च स्थान जो है नेवेल है, नाभि है, मणिपूरक चक्र है। क्यों? क्योंकि सूर्य उष्मा का कारक ग्रह है, और जठराग्नि जो है नेवेल के नीचे रहती है, नाभि के नीचे रहती है। अगर नाभि के नीचे जठराग्नि प्रदीप्त है तो आप जो भी खाते हो तुरंत डाइजेस्ट हो जाएगा। जैसे 100 क्विंटल काला तिल जलती हुई आग में अगर आप डालिए तो 100 कुंटल काला तिल 5 किलो राख के रूप में बदल जाएगा, लेकिन 100 कुंटल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अच्छा। उसी तरह से चाहे जितना रोटी चावल दाल फल सब्जी आप खा रहे हैं, अगर आपकी जठराग्नि प्रदीप्त है तो वो सब जला देगी और थोड़ा सा मल निकलेगा। और अगर जठराग्नि प्रदीप्त नहीं है, यहाँ आपकी वृश्चिक राशि है, चंद्रमा अगर आपके नाभि पर स्पार्क कर रहा है, शनि वृश्चिक राशि में है, आपके नाभि पर स्पार्क कर रहा है, मंगल का संबंध यहाँ से नहीं है, तो आप जो खाएंगे ज्यों का त्यों वो मल के रूप में निकलेगा। बहुत ज्यादा गंदगी निकलेगी पेट से, और आप बहुत स्वस्थ अपने आप को महसूस नहीं कर पाएंगे। ये है ग्रहों की शरीर में स्थिति, ठीक है। तो चंद्रमा जब पापक ग्रहों के साथ हो जाता है या पापक ग्रहों के मध्य हो जाता है तो आदमी न चाहते हुए भी नकारात्मक ऊर्जा की तरफ आकृष्ट होता है। उसे हर चीज में मतलब कि नकारात्मकता दिखाई देती है। ऐसे व्यक्ति के चेहरे पर तेज नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति का आभा मंडल नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व से लोग प्रभावित नहीं होते हैं। इस पर आदमी को काम करना चाहिए, और इस पर काम करने का जो विधान मैंने शास्त्रों में अनुभव के आधार पर सीखा है वो ये है कि गायत्री मंत्र, नवार्ण मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र या त्रैक्षर मृत्युंजय मंत्र का अजपा जप करना चाहिए। जैसे गायत्री मंत्र का क्या करना चाहिए इस रोग से मुक्ति के लिए? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, इतना कहते हुए श्वास को नाभि तक ले जाएं। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, कहते हुए श्वास को बाहर छोड़ें। ये उपक्रम 10 माला करिए नित्य प्रातः काल सूर्योदय के समय, तो बहुत जल्दी आपकी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। बहुत जल्दी माने बहुत जल्दी।
इससे केवल चंद्रमा ही नहीं ठीक होगा, इससे अगर सूर्य की स्थिति कमजोर है तो सूर्य भी ठीक हो जाएगा। तो प्लानर पॉइंट और क्रिएटिव पॉइंट दोनों आपके सक्रिय हो जाएंगे। अगर आपके सामने कोई अचानक काम आ गया और किसी ने आपको बताया कि आपको ये करना है, तो ये हैंडल करने के लिए आपको पेपर लेकर बैठने की जरूरत नहीं है कि अब इसमें ये करेंगे तो ये करेंगे ना। ऐसा व्यक्ति जिसका दोनों क्रिएटिव पॉइंट और प्लानर पॉइंट एक्टिव होता है, वो काम को करता जाएगा, प्लानिंग करता जाएगा और अंत में उसे सफलता मिलेगी, अंत में वो अपना झंडा गाड़ देगा। इसीलिए हर सनातन धर्मी को कहा गया है कि प्रातः काल सूर्य को जल दीजिए और गायत्री मंत्र जरूर कीजिए। इसीलिए हर सनातन धर्मी को कहा जाता है। यहाँ तक कि जब जनेऊ होता है भारत में, तो अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, जहां भी जनेऊ होता है वहां हर जनेऊ में जो ब्रह्मचारी लड़का होता है उसके कान में गायत्री मंत्र ही बोला जाता है, दूसरा कोई मंत्र नहीं बोला जाता है, गायत्री मंत्र ही बोला जाता है। और सबसे पहले गायत्री मंत्र की ही दीक्षा होती है, उसके बाद दुनिया के मंत्रों की दीक्षा होती है। तो इसलिए गायत्री मंत्र कर सकते हैं। नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीम क्लीम से श्वास को खींचिए, चामुंडाय विच्चे नमः से श्वास को छोड़िए, ये भी 10 माला कर लीजिए तो आपके 9 चक्र एक्टिव हो जाएंगे। आप पूछोगी 9 चक्र कैसे, अभी तो हम 7 सुनते आ रहे हैं, तो 9 कैसे? तो शक्ति के आराधक जो होते हैं वो 9 चक्र मानते हैं। इसमें 2 चक्र बढ़ता है, ललना चक्र और गुरु चक्र। ललना चक्र जिह्वा मूल में होता है, गुरु चक्र तालु मूल में होता है। ये इसीलिए नवार्ण मंत्र में 9 अक्षर हैं, नवार्ण मंत्र में 9 अक्षर हैं। और गायत्री की व्याहृतियों में 7 व्याहृतियां हैं। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम मः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ये 7 व्याहृतियां हैं। और नवार्ण में ओम छोड़ दीजिए, प्रणव है। ऐम ह्रीम क्लीम चा मुन डा ऐ पी चे, ये 9 अक्षर है। इन 9 अक्षरों को, ये 9 चक्र एक्टिवेट को, ये 9 अक्षर 9 चक्रों को एक्टिवेट करते हैं। तो इसलिए अगर चंद्रमा की स्थिति और सूर्य की स्थिति अच्छी हो जाए तो व्यक्तित्व तो अपने आप उगते हुए सूरज की तरह हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि अक्षय तृतीया पर वैसे गाय, तिल, भूम, सोना, घी, कपड़ा, धान, गुड़, चांदी, नमक, शहद और कन्यादान का भी बहुत महत्व है। अक्षय तृतीया पर भूखे को अन्न का दान करें, इससे हर मनोकामना पूर्ण होती है। एक बात दिव्या तुमसे कहना चाहता हूँ, यद्यप उसका प्रसंग नहीं है लेकिन कह रहा हूँ। कन्यादान शब्द बहुत सुनती हो ना, तो हमारे यहाँ जो कन्यादान का महत्व है, कन्यादान में कन्यादान नहीं दी जाती है, कन्यादान में अधिकार दान दिया जाता है। कन्यादान का मतलब तो ये होता है, जैसे मैंने आपको स्कूटर दिया तो वो स्कूटी आप चलाइए या अपने पड़ोसी को दे दीजिए चलाने के लिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। आप पेट्रोल डलवाएं या आपका भांजा पेट्रोल डलवाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, उसको आप बेच भी दें तो मुझे कोई तकलीफ नहीं। लेकिन कन्यादान वो दान नहीं है कि आप भी यूज कर सकते हैं और किसी को दे दीजिए यूज करने के लिए। कन्यादान में हम अधिकार दान दे रहे हैं कि आज के बाद ये आपके सुख दुख की सहधर्मिणी होगी, लेकिन कल अगर उसकी सेहत खराब हो और आप दवाई न कर पाए तो मैं उसे ले आकर खुद दवाई करूंगा। अच्छा। आप उसके साथ किसी तरह की जोर जुल्म ज्यादती करेंगे तो मैं उसमें हस्तक्षेप करूंगा। जबकि दान की हुई वस्तु में तो कभी हस्तक्षेप नहीं होता ना। हाँ। लेकिन ये कन्यादान दान नहीं है, अधिकार दान है। जैसे उसके सास की तबीयत खराब हुई और यहाँ मान लीजिए मेरी पत्नी की तबीयत खराब हुई, तो वो अधिकार दान दिया है तो वो अपने सास की देखरेख करे, न कि मेरी पत्नी का आके देखरेख करे। ठीक है, तो अधिकार दान दिया जाता है लेकिन कन्यादान नहीं दिया जाता है। दान का मतलब तो ये है कि जैसे हमने आपको कोई चीज दे दी, आपका मन भर गया तो आपने बेच दिया। तो ऐसे थोड़ी है कि कन्या दान दे दिया तो कन्या को आपने जब तक इच्छा है रखा, उसके बाद आप दूसरे को दे दें, ऐसे नहीं होता है। तो यहाँ सनातन धर्म में कन्यादान जो है या अधिकार दान है, कन्यादान मान कुछ नहीं है, अधिकार दान है। अधिकार दान करता है माता पिता। ये मायने बताना बहुत जरूरी था। ये बहुत जरूरी है जी। इसलिए लोग भ्रम में न रहें कि कन्यादान मैंने पा गया तो स्कूटी की तरह चाहे हम पेट्रोल भराएं चाहे पड़ोसी पेट्रोल भराए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ये कहना चाहता हूं कि अक्षय तृतीया पर विवाह करना बहुत उचित है। विवाह से संबंधित कोई कार्य किया जाना बहुत उचित है। कल के दिन दान देने वाला व्यक्ति सूर्य लोक में सुख भोगता है। अक्षय तृतीया पर व्रत करने से रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है, धन से व्यक्ति संपन्न हो जाता है।
अक्षय तृतीया पर किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का दोगुना फल मिलता है, इसलिए इस तिथि में शुभ कर्म ही करने चाहिए। अक्षय तृतीया पर गौदान करने से हर तरह के पापों का नाश होता है। जमीन का दान इस लोक और परलोक में प्रतिष्ठा दिलाता है। तिल का दान बलवर्धक और अकाल मृत्यु को टालता है। सोने का दान जठराग्नि बढ़ाता है। घी का दान सेहत को ठीक रखता है। अक्षय तृतीया पर कपड़े का दान करने से आयु बढ़ती है। अक्षय तृतीया पर जरूरतमंद लोगों को बिस्तर का दान करने से, अनाज का दान करने से माँ अन्नपूर्णा की कृपा मिलती है। गुड़ का दान करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। चांदी का दान करने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। नमक का दान करने से जीवन में कोई कमी नहीं रहती है। कन्या दान करने से जीवन का हर सुख मिलता है। अक्षय तृतीया पर पितरों की शांति के लिए जल से भरा कलश, पंखा, खड़ाऊं, छाता, सत्तू, ककड़ी, खरबूजा, शक्कर, घी का दान करने से बहुत लाभ मिलता है। जो लोग अपने सुखी वैवाहिक जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं उन्हें अक्षय तृतीया पर व्रत जरूर करना चाहिए और उत्तम पति की प्राप्ति के लिए भी कुंवारी कन्याओं को अक्षय तृतीया का व्रत करना चाहिए। जिन लोगों को संतान का सुख नहीं मिला है उन्हें भी अक्षय तृतीया का व्रत करना चाहिए। अक्षय तृतीया पर किसी सुयोग्य व्यक्ति को नारियल दान करें, इससे पूर्वजों का कष्ट कम होता है। छाछ का दान करने से विद्या की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया पर चप्पल जूता दान करने से दान करने वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद नरक में नहीं जाता है। अक्षय तृतीया पर गाय, घोड़े या हाथी की पूजा करें। गाय से शुक्र, घोड़े से मंगल, हाथी से बुध ग्रह को बल मिलता है। अक्षय तृतीया पर माता पृथ्वी की भी पूजा करें। ऐसा करने से धान्य लक्ष्मी, धन लक्ष्मी और वैभव लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। देखो, मैंने दान के बारे में इतनी बातें बताई, एक छोटी सी कहानी सुन लो। दान सत्पात्र को ही देना चाहिए। दान सत्पात्र को ही देना चाहिए और सत्पात्र को दिया हुआ दान कई गुना बढ़ता है। मतलब कोई अच्छे व्यक्ति को, सुयोग्य व्यक्ति को, तो हम कैसे तय कर पाएंगे? हाँ, तय कर पाएंगे। ये कथा है गोदावरी, त्र्यंबकेश्वर जो है, गोदावरी के तट पर एक बहुत बड़े तपस्वी रहते थे और दिन भर में भिक्षा मांगकर केवल एक जगह भिक्षा मांगते थे। उससे जो मिलता था जीविका का निर्वाह करते थे। एक दिन वो भिक्षा मांगने निकले तो उनके सामने सुबह ही सुबह एक राजा टकरा गया। वहां का राजा टकराया। राजा बड़ा नास्तिक था, वो धर्म कर्म को नहीं मानता था। इन्होंने अपना पात्र उसके आगे बढ़ाया और कहा, भिक्षाम दे। तो उसने अपने नौकर से कहा कि घोड़े की लीद इनके बर्तन में भर दो। तो उसने जो है, नौकर ने घोड़े की लीद ले आकर के उनके बर्तन में भर दिया। ये लेकर के लीद को आए और देखे कि लीद है तो उसको वहीं पलट के रख दिए लीद को और अपना पात्र माज धो करके रख लिए और निराहार रह करके 24 घंटे साधना किए। समय कुछ बीता। एक दिन वो राजा आया शिकार खेलने के लिए, तो उसने देखा कि घोड़े का लीद का एक बहुत बड़ा पहाड़ है। तो उसने कहा, हाँ, यहाँ तो कोई घोड़ा भी नहीं है, तो इतनी लीद कहाँ से आ गई? यहाँ तो कोई अश्वशाला भी नहीं है, तो इतनी लीद कहाँ से आ गई? तो जब बड़ा परेशान हुआ तो गया महात्मा के पास। महाराज बताइए, ये आपके यहाँ पास तो घोड़े भी नहीं है, इतनी लीद कहाँ से आ गई? तो महाराज ने कहा कि शायद तुम्हें याद नहीं है, ये आपका ही दिया हुआ दान है, वो दिन रात बढ़ रहा है। सत्पात्र को दिया हुआ दान दिन रात बढ़ता है। अगर आप किसी को 100 रुपया सत्पात्र को दान दे रहे हैं तो वो लाखों में हो जाएगा, उसका रिटर्न आपको ही मिलेगा। तो ये दान बढ़ रहा है। कहन, महाराज ये नष्ट कैसे होगा? कहन, इसे आपको अगले जन्म में खाना पड़ेगा। कहन, ये नष्ट कैसे होगा महाराज? मुझे उपाय बताइए, मैं तो अज्ञानता में इतनी बड़ी गलती कर गया, अब कोई उपाय बताइए। कहन, देखिए, इसका एक ही उपाय है कि आप कोई बदनामी, आपकी पूरे राज्य में बदनामी हो जाए तो ये लीद कम हो जाएगा। लेकिन पूरा राज्य आपकी निंदा करे, आपको थू थू करे। कहन, ऐसे कैसे होगा? कहन, ऐसा करिए, आप अपने पुरोहित की बेटी को अपने घर ले जाइए और उसको अपने सगी बेटी की तरह रखिए और बाहर राज्य में मतलब कि ये प्रचार हो जाए कि पुरोहित की बेटी के साथ आप गलत कर रहे हैं और घर में आपने जबरदस्ती पुरोहित की बेटी को रख लिया है। ऐसा उन्होंने किया। अब पूरे राज्य में गाली, अरे साला कितना नीच है, पुरोहित की बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहा है, देखो ये राजा है, नष्ट होने वाला है। तो शिकायत होने लगी और रोज आकर के वो लीद देखते थे, रोज लीद कम हो रही है। लीद कम होते होते एक तसला लीद बची। तो पूछे गुरुजी से कि गुरुजी, अभी तो एक तसला लीद बची हुई है, तो 10 दिन से बची हुई है। कहन, हाँ, तुम्हारे राज्य में एक बुढ़िया है और उसने तुम्हारी शिकायत नहीं की है, उसने तुम्हारे बारे में निंदा नहीं की है, और जब तक वो निंदा नहीं करेगी तब तक ये लीद बची रहेगी, तुम्हें खाना पड़ेगा। तो बोले, बुढ़िया कौन है?
तो महाराज ने बताया, बोले बुढ़िया को निंदा करवाना तो 1 मिनट का काम है। राजा भेष बदल करके बुढ़िया के पास पहुंचा और बोला कि माता मतलब कि जो है मैं आपकी कोई सेवा करूं? तो बुढ़िया ने कहा नहीं मुझे कोई सेवा की जरूरत नहीं, मैं खुद से अपना सारा काम कर लेती हूँ। तो माता मैं आपको कुछ दूं? कहें मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है, मेरा सारा काम चलता है। तो बोले माता आप जानती हैं राजा का बड़ा मतलब कि जो है वो बदनामी हो रही है। कहें सुन मुझे बेवकूफ़ मत बना, वो एक तसली जो लीद बची हुई है ना तुझे खाना पड़ेगा, मैं तेरी निंदा नहीं करने वाली हूँ। कहें माता आपको कैसे पता कि एक तसला लीद बची है मुझे खाना पड़ेगा? कहें मैं पूरे ज़िंदगी में किसी की निंदा नहीं की हूँ, इसलिए मुझे भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान है, और वो एक तसला लीद जो है तुम्हें अगले जन्म में खानी पड़ेगी। तो कहने का आशय यह है, संत श्री राजेंद्र दास जी महाराज मलूक पीठाधीश्वर ने ये कथा जो है अपने सत्संग में सुनाई थी, और चूंकि उनके मुख से निकली थी कथा इसलिए मैंने अपने दर्शकों को सुना दी। इस सत्पात्र को दिया हुआ दान बहुत उत्तम होता है। बहुत जय सुंदर मां पंडित विंध्यवासिनी। जी। तो चलिए सिंह राशि वालों का इंतजार खत्म करते हैं और जानते हैं सिंह राशि वाले कल अक्षय तृतीया पर क्या दान करें और क्या महा उपाय करें। बताइए पंडित जी। अक्षय तृतीया पर अक्षय फल पाने के लिए कल अक्षय तृतीया पर सिंह राशि के जातक सोने के आभूषण, सोने के सिक्के जरूर खरीदें। स्फटिक या पारे का श्रीयंत्र खरीदें। जरूरतमंद व्यक्तियों को अपने घर में भोजन कराएं और पूजा घर में श्रीयंत्र और दक्षिणावर्ती संघ की स्थापना करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी अब सिंह के बाद बात करते हैं कन्या राशि वालों की, तो वो कैसे करें अक्षय तृतीया पर दान पूजन? कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि भाई अक्षय फल पाने के लिए अक्षय तृतीया पर कन्या राशि के जातक मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, प्रॉपर्टी खरीद लें। कन्या राशि वाले चाहें तो चांदी का सामान और वाहन भी खरीद सकते हैं। घर के मंदिर में चांदी या स्फटिक का श्रीयंत्र स्थापित करें। किसी जरूरी निवेश से पहले कांसे की गणेश मूर्ति या पंछियों का जोड़ा खरीदें। अक्षय तृतीया पर घर में देसी घी के 3 दिए जलाएं। ओम ह्रीम क्लीम मंत्र का जरूर जप करें। कपूर जलाकर पूरे घर में घुमाएं। हरी चूड़ियां, श्रृंगार सामग्री या मूंग की दाल दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अक्षय तृतीया पर ज्वेलरी के अलावा हम और क्या खरीदारी कर सकते हैं पंडित जी? हम तो अभी तक ही सुनते आ रहे थे ज्वेलरी खरीद सकते हैं। ज्वेलरी के अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप खरीद सकते हैं। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने के लिए शुभ होता है, लेकिन अक्षय तृतीया पर सोने या आभूषण के अलावा और क्या काम करना चाहिए ये मैं आपको बताता हूँ। अक्षय तृतीया पर नवजात शिशुओं का नामकरण कर लीजिए। अक्षय तृतीया पर टीवी, फ्रिज, कोई घर का इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद लीजिए। कल प्रॉपर्टी खरीदना, बुक करना शुभ होता है। बोरवेल, कुआं, पानी का टैंक स्थापित करना, बेटा बेटी का रिश्ता तय करना, शादी करना, नई गाड़ी खरीदना, सिंचाई के लिए पंप खरीदना, उसे स्थापित करना, दुधारू पशु खरीदना, नई नौकरी ज्वाइन करना, निवेश करना या कोई बांड खरीदना या नए कपड़े खरीदना, ये सब शुभ कार्य होते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी अब बात तुला राशि की, कौन से उपाय अक्षय तृतीया पर तुला राशि के जातक कर सकते हैं? देखिए तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि अक्षय फल पाने के लिए अक्षय तृतीया पर तुला राशि के जातक चांदी, गाड़ी या हीरा खरीद सकते हैं। सोना खरीद सकते हैं तो भगवान विष्णु या माँ लक्ष्मी को सोने की प्रतिमा खरीद सकते हैं। महंगी चीज़ें ना खरीद पाएँ तो केसर या हल्दी जरूर खरीद लें। कल अक्षय तृतीया पर धन लाभ के लिए तुला राशि वाले लोग घर की उत्तर पूर्व दिशा में माँ दुर्गा की मूर्ति जरूर स्थापित करें। ओम सर्व सिद्धि प्रदाय नमः इस मंत्र का जप करें। कल अक्षय तृतीया के दिन किसी मंदिर में सफाई जरूर करें। धन लाभ के लिए सफेद वस्त्र दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ वृश्चिक राशि वाले पंडित जी अक्षय तृतीया पर क्या खरीदे जिससे महा उपाय, जिससे उनको महालाभ मिल सके? देखो वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अक्षय फल पाने के लिए अक्षय तृतीया पर कल आप सोने के आभूषण जरूर खरीदें अगर सामर्थ्य है तो। अब इतना महंगा हो गया है, 1.5 लाख रुपए भरी हो गया है भैया, तो मतलब सबकी सामर्थ्य नहीं है सोना खरीदने की, तो निराश भी नहीं होना चाहिए कि आपने सोना नहीं खरीदा तो आपकी अक्षय तृतीया अच्छी नहीं होगी। एक पीतल की कटोरी खरीद लीजिएगा। किसी बड़े निवेश से पहले चांदी और चावल खरीदना महत्वपूर्ण होगा। अनाथ बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ बन सके तो दान दे दीजिएगा। किसी मंदिर में भक्तों को आम, जलेबी, बूंदी के लड्डू बांट दीजिएगा। शीशी में शहद भरकर लाल कपड़े में ढककर घर की दक्षिण दिशा में रख दीजिएगा। अपने बड़े भाई को तांबे का एक थर्मस दान कर दीजिएगा। ये सब चीज़ें आपके लिए लाभकारी हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वाले कल अक्षय तृतीया पर क्या खरीदें, क्या दान करें और क्या उपाय करें, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। कल धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि घर का कोई सामान जरूरी खरीदें और प्रॉपर्टी में निवेश भी कर सकते हैं।
लक्ष्मी जी का सोने का सिक्का या मूर्ति खरीदकर पूजा स्थान में रखें। पंचमेवे के साथ मीठे चावल बनाकर 9 मजदूरों को तृतीया तिथि खत्म होने से पहले खिलाएं। पीले कपड़े में पीली सरसों लपेटकर अपने पूजा स्थान में रखें। धार्मिक पुस्तकें श्रद्धालुओं में बांटें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वाले कल अक्षय तृतीया पर क्या खरीदें, क्या दान करें और क्या उपाय करें, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, मकर राशि वालों के लिए बताएं। कल अक्षय फल पाने के लिए अक्षय तृतीया पर मकर राशि के जातक प्रॉपर्टी में निवेश करें, गाड़ी खरीदें, घर का जरूरी सामान खरीदें, स्टील के बर्तन, कुकर, थाली ये सब खरीद लें। इलेक्ट्रॉनिक सामान में निवेश करें। चांदी के राधा कृष्ण की मूर्ति हो सके तो अपने घर में लाएं। शिव मंदिर में ज़रूरतमंद लोगों को जूते छाते दान करें। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इस मंत्र का क्या बात है, जितना हो सके जब करें। अपने नीचे काम करने वाले लोगों को कोई न कोई चीज़ का उपहार जरूर दें। सरसों का तेल या स्टील के बर्तन दान करें। स्टील के बर्तन में काले तिल और सरसों का तेल डालकर घर की पूर्व दिशा में रखें। जय मां विंध्यवासिनी। तो मकर के बाद अब बारी कुंभ राशि के राशिफल को जानने की। अक्षय तृतीया पर कुंभ राशि वाले क्या कुछ करें, क्या खरीदें, क्या दान करें और क्या उपाय करें, जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखो, अक्षय फल पाने के लिए कल मकर राशि के जातकों को चांदी का सामान या वाहन खरीदना चाहिए। तांबा, पंचधातु या बर्तन, श्रीयंत्र या स्वास्तिक खरीदना चाहिए। कुंभ राशि वालों को इससे लाभ मिलेगा। कल खरीदारी करने से पहले चावल और गुड़ खरीदकर घर जरूर लाएं। अक्षय तृतीया पर कुंभ राशि वालों को अपने पूजा घर में बगलामुखी माता का या कुबेर यंत्र स्थापित करना चाहिए। छोटी कन्याओं की शिक्षा में मदद करनी चाहिए। तिल, लोहा या नारियल का दान करना चाहिए। कुत्तों को रोटी खिलानी चाहिए। अगर कुत्ता रोटी ना खाए तो उसे ब्रेड और दूध खिलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं मीन राशि की कि मीन राशि वाले कल अक्षय तृतीया पर क्या दान करें और क्या उपाय करें। पंडित जी, मीन राशि वाले कैसे करें? कल अक्षय तृतीया पर अक्षय फल पाने के लिए मीन राशि के जातकों को चाहिए कि खरीदारी करने से पहले चांदी की कोई चीज खरीदकर जरूर घर लाएं। प्रॉपर्टी में निवेश करें या घर का कोई जरूरी सामान खरीदें। शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय अनवरत बोलें। अपने पूजा घर में छोटी सी माँ दुर्गा या भगवान गणेश की मूर्ति भी खरीदकर स्थापित करेंगे तो लाभ मिलेगा। लेकिन ये वो लोग करें जिनके घर में मूर्ति नहीं है। वो लोग ना करें जिनके घर में पहले से मूर्ति है। और हाँ, किसी वृद्धाश्रम में अगर हो सके तो सफेद जूते और छाते दान करना चाहिए। गरीब कन्याओं की किताबें, शिक्षा सामग्री में भी सहयोग करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, अगर कोई कहीं बाहर है, कोई व्यस्त है और ये तमाम उपाय या दान नहीं कर पा रहा, तो कोई मानसिक जाप भी कर सकता है क्या? उससे हाँ, भी वही लाभ मिलेगा? हाँ, कौन सा जाप? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अच्छा। ओम नमः शिवाय। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ओम जूम शाह। ओम दुम दुर्गाय नमः। कोई भी जो आपके इष्ट हैं, अपने इष्ट का मंत्र आप 10-5 मिनट जहां भी हैं, यात्रा में ही हैं, आप कर लीजिए आंख बंद करके, तो फिर आनंद आ जाएगा। और सभी लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, कुछ भी हो, मत्तम परतरम नान्यत यत् किंचित धनंजय। भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरे सिवा इस चराचर जगत में दूसरा कुछ है नहीं। अगर ब्रह्मा हैं तो कृष्ण हैं, अगर विष्णु हैं तो कृष्ण हैं, अगर शिव हैं तो कृष्ण हैं, अगर दुर्गा हैं तो कृष्ण हैं, अगर काली हैं तो कृष्ण हैं, सब में वही हैं। तो एक बार आदमी को अपने हृदय में एक भगवान श्री हरि विष्णु का दिव्य स्वरूप पुंडरीकाक्ष का स्मरण करना चाहिए। दाहिने हाथ में चक्र हो, बाएं हाथ में शंख हो, नीचे के दाहिने हाथ में कौमुद की गदा हो, बाएं हाथ में कमल का फूल हो और सुंदर पीठ परिधान में भगवान श्री हरि विष्णु आपके शरीर में निवास कर रहे हों, ऐसा भाव बना करके आनंदित होइए, सब बात बन जाएगी। कुछ खरीदिए ना खरीदिए, लीजिए ना लीजिए, आपकी अक्षय तृतीया बन जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ ब्रेक पर जाने से पहले इस वक्त कालचक्र के एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई है, औरंगाबाद से रेशमी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अपना सवाल कीजिए, कालचक्र में बहुत स्वागत है आपका। हेलो। हाँ बोलो। प्रणाम पंडित जी। खुश रहो बेटा। बहुत दिन के बाद आपसे हम बात कर रहे हैं। अच्छा। मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहते हैं। उनका डेट ऑफ बर्थ
8/10/1990 का है। दिन सोमवार 4-4:30 सुबह के लगभग है। इनका भाग में सरकारी नौकरी है या नहीं है तो कब तक लगेगा? क्या नाम है बेटा? क्या नाम है पति का? मुकेश कुमार पति का। अब मेरा दूसरा प्रश्न है कि मेरा अपना मकान कब तक बनेगा? मेरा भाग में है अपना मकान रहने का कि नहीं? देखो बेटा, ऐसा है, सूर्य और शुक्र की युति तो बनी हुई है और सरकारी नौकरी का योग तो है, लेकिन अगर इन्हें इस साल नवंबर तक सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो फिर सरकारी नौकरी के लिए समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और अपने आजीविका के लिए दूसरी व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि यह जो योग बन रहा है मुकेश के प्रश्न के हिसाब से, ये योग नवंबर तक का ही है। अगर नवंबर तक इनका सिलेक्शन हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ अपने से करना शुरू करें, उसमें इनको सफलता मिलेगी। जहाँ तक घर का प्रश्न है तो अभी घर बनने में थोड़ा विलंब है। घर बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। पर क्या करना चाहिए ये तो पंडित जी से आपने जान लिया, लेकिन अक्षय तृतीया पर क्या नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, क्या नहीं करना चाहिए? देखो, अक्षय तृतीया पर क्या करें ये तो आपको सभी लोग भी आपको बताते हैं, लेकिन क्या नहीं करें मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ। अक्षय तृतीया पर ना तो किसी को कर्ज दें, ना ही कर्ज या लोन लें, दोनों बातों का ध्यान। अक्षय तृतीया पर हाई कोर्ट या किसी कोर्ट में केस दायर न करें। जमीन की खुदाई नींव डालने के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन अगर नींव नहीं डालना है तो नहीं। और रेनोवेशन का काम शुरू कर सकते हैं। गाड़ी बेचने से भी बचें। अक्षय तृतीया पर बैंक खाता बंद न करवाएं। अक्षय तृतीया पर कांटेदार पौधा भी खरीद कर न लाएं। कल धारदार या नुकीली चीज़ें, कैंची, चाकू, ये सब चीज़ें न खरीदें। अक्षय तृतीया पर लोहे का सामान भी खरीदने से बचें। अक्षय तृतीया पर कोई भी पुराना सामान भी खरीदने से बचें। लेकिन अक्षय तृतीया पर अगर आप गाड़ी खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। आप कहेंगे तो वो तो गाड़ी भी लोहे की है, कैसे खरीदेंगे? तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में वो मतलब गाड़ी को जो है दुर्गा का रूप माना जाता है, उसको लोहा नहीं माना जाता है, और उसकी दुर्गा रूप में ही पूजा होती है। जब कोई गाड़ी खरीद के लाता है तो दुर्गा जी के ही मंत्रों से गाड़ी की पूजा होती है, लोहे के मंत्र से पूजा नहीं होती है। तो इसलिए अक्षय तृतीया पर कोई भी मिलावटी चीज भी आपको नहीं खरीदना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को इतनी दिलचस्प और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल फिर एक नए विषय के साथ जरूर हाजिर होंगे। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय हमारा बहुत पसंद आया होगा। फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अक्षय तृतीया की आप सभी को एक बार फिर से ढेरों ढेरों बधाई। नमस्कार।